बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद आफरीदी, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन, लाहौर। आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे जो आप लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं, मेजर सवाल। कुछ मरीज़ हमसे सवाल करते हैं कि मेरा माइट्रल वैल्व रिपेयर हुआ है या हमारा एओर्टिक वैल्व रिपेयर हुआ है या वो वैल्व रिप्लेस हुआ है, तो अब कुछ अरसे से हमारी हार्ट बीट इरेगुलर है। तो डॉक्टर हमें कहता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, तो क्या ये बात सच्ची है कि नहीं? बिल्कुल नॉर्मली ये होता है कि वैल्व के मरीज़ों में जो हार्ट बीट है इरेगुलर, वो ऑपरेशन से पहले का होता है। नॉर्मल मरीज़ों का तकरीबन 50-60% मरीज़ों का, तो वो पहले उनको जो ना फील नहीं होता, बाद में थोड़ा सा वो वैल्व की टिक टिक की आवाज़ या रिपेयर के बाद वो थोड़ा उनको जो ना वो ज़ाहिर हो जाता है, तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। उसके लिए ये कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं और वो आपको उसकी दवाई लिख देंगे। नॉर्मली कुछ अरसे में वो वापस आ जाती है। अगर वापस नहीं भी आता और इरेगुलर लेकिन वो कंट्रोल रहता है तो ठीक है, ज़िंदगी ठीक चलेगी इंशाल्लाह उसके साथ। अक्सर हमारे मरीज़ एक सवाल पूछते हैं कि क्या हम बाईपास ऑपरेशन के बाद बीफ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। नॉर्मली तो हम रिकमेंड नहीं करते कि आप ना ही खाएं, लेकिन अब जिस तरह ईद आ रही है तो और थोड़ा बहुत खा भी ले तो खैर है। अगर आप किसी की तरफ चले गए और उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन कोशिश करें कि जितना आप उस चीज़ को अवॉइड करें अच्छा है। लेकिन अगर कभी नागुज़ीर हो जाए और थोड़ा खा भी लिया तो कोई इतना ज़्यादा हर्ज नहीं, लेकिन रोज़ाना का मामूल नहीं बनाना चाहिए। अक्सर मरीज़ एक सवाल करते हैं कि हम बाईपास ऑपरेशन के बाद कितने अरसे बाद लेफ़्ट राइट साइड पे सो सकते हैं। नहीं, करवट हम लोग बदल सकते हैं। नॉर्मली मैं अपने मरीज़ों को 2 महीने का टाइम देता हूँ कि 2 महीने तक आप लोगों ने सीधा सोना है, और ऑपरेशन एक दफ़ा 2 महीने मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद आप करवट जिस तरह मर्ज़ी ले लें, क्योंकि फिर वो हड्डी काफ़ी हद तक हील हो जाती है, हड्डी जुड़ जाती है। नॉर्मली लेफ़्ट राइट करवट ना लेने का रीज़न भी यही है, वजह यही है कि हड्डी जुड़ी नहीं होती तो उसके दोबारा टूटने का ख़तरा हो सकता है। कुछ मरीज़ हमारे कहते हैं कि बाईपास ऑपरेशन के बाद हमारी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तो बेस्ट यही है कि आप लोग थोड़ा वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और अपने आसपास अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है उनके पास जाएं। वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, आपकी कमर के पट्टों को मजबूत करेंगे। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कमर के जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनको मजबूत करना, क्योंकि उन्हीं की वीकनेस की वजह से ये दर्द होती है और कुछ सीधा लेटने की वजह से। लेकिन ये ठीक जो ना वो हो जाती है। अगर ना हो तो अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें। हो सकता है वो आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेज दे और इस मसले का हल निकल आता है। नॉर्मली ये ठीक हो जाती है। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि बाईपास ऑपरेशन के बाद टांगों के ऊपर नीले नीले निशान पड़ गए हैं, तो उसकी क्या जो ना वजूहत है। नॉर्मली वो खून पतला करने वाली दवाई की वजह से लेते हैं। खून पतला करने की दवाई जब हम लेते हैं तो खून वो स्किन के नीचे कभी कभार जम जाता है, हेमाटोमा बन जाता है, और या कभी वो जो हमने टांग से वेन ली होती है उसकी वजह से भी वो थोड़े बहुत निशान जो है ना बन जाते हैं, जो नॉर्मली 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। कुछ पेशेंट ये सवाल करते हैं कि बाईपास ऑपरेशन के बाद 3 महीने के बाद जब हम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसके बाद छाती में दर्द होता है, तो क्या ये ज़्यादा डेंजरस तो नहीं है? नॉर्मली ये होता है कि बाईपास ऑपरेशन के दौरान बाद में हल्की फुल्की दर्द जो ना वो रह सकती है, हो सकती है। वो मसल पेन भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 महीने बहुत जल्दी टाइम है और इस पे हम कुछ जो कह नहीं सकते। और एक वजह ये भी होती है, दिल के खून की नालियाँ कुछ इस किस्म की होती हैं, बारीक होती हैं, जिनको ना हम बाईपास लगा सकते हैं और ना हम स्टंट डाल सकते हैं उनमें। वो नालियाँ आपको इस तरह का तंग ज़रूर आपको कर सकती हैं, लेकिन वो जान को ख़तरा नहीं होती। लेकिन आपने अपने डॉक्टर को लाजमी ये बात बतानी है, जब आप नेक्स्ट चेकअप के लिए जाएँ उनसे लाजमी ये बात डिस्कस करें। अक्सर मरीज़ एक सवाल करते हैं कि क्या बाईपास ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ सारी ज़िंदगी चलनी होती हैं? जी बिल्कुल, 3-4 दवाइयाँ तो कम से कम आपने लाइफ लॉन्ग लेनी है, क्योंकि अगर खुदा की बनाई हुई खून की नालियाँ बंद हो गई हैं, या हमारे हाथ की बनाई हुई नालियाँ तो बहुत जल्दी बंद होंगी, एक सूरत में बंद नहीं होंगी। आप जो दवाइयाँ लेंगे, साथ में परहेज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह वो फिर काफ़ी अरसे तक वो ठीक रहेंगी और आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ हम आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।